दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अन्न की विविधता और आहार की पौष्टिकता। अब हम भोजन की विविधता के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हम अपने दैनंदिन आहार में बाजार से लाई गई सब्जियां तथा अनाजों का उपयोग करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि चावल या धान से घर में भाकरी, इडली, भात, मोदक और डोसा यह अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं। हमने देखा कि चावल इस मुख्य अनाज से विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में भिन्नता होने पर भी उनके मुख्य अन्न घटक समान होते हैं। हमारे देश में खेती का व्यवसाय सर्वत्र किया जाता है। यह खेती मुख्यतः वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। सभी स्थानों पर समान रूप में वर्षा नहीं होती, वह कम अधिक होती है। अधिक वर्षा वाली क्षेत्र में धान, नारियल, मड़वा, सावा की फसलें होती है। मध्यम वर्षा वाली क्षेत्र में गेहूं, अरहर, सोयाबीन की फसलें उपजाई जाती है। कम वर्षा वाली क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मोठ जैसी फसलें उगाई जाती है। अच्छी फसल होने के लिए उत्तम बीज, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और अपेक्षित पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार अनाज तथा साग सब्जी में विविधता दिखाई देती है। ऋतु के अनुसार फलों की विविधता पाई जाती है। चित्र में हम महाराष्ट्र तथा पड़ोसी राज्यों के खाद्य पदार्थ देख सकते हैं। कुछ जगह चावल की भाकरी, ज्वार और बाजरा की भाकरी देख सकते हैं। कहीं संतरा बर्फी, इस प्रकार की विविधता देख सकते हैं। अब हम आहार की पौष्टिकता के बारे में जानकारी लेते हैं। पकाया गया चावल, मूंग की पतली दाल, लोबिया की घुघुरी, गेहूं की रोटी, ज्वार की भाकरी, पत्ता गोभी, बैंगन का भरता, प्याज की पकौड़ी, दही, पापड़ इत्यादि खाद्य पदार्थ हमारे आहार में होते हैं। इन खाद्य पदार्थों के दो समूह बनाए जाए, उसमें एक समूह में अधिक मात्रा में खाए जाने वाले पदार्थ जैसे रोटी, भाकरी, चावल और दूसरे समूह में इतर पदार्थ आएंगे। भोजन में इन सभी पदार्थों का होना स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। चित्र में हम विविध खाद्यान्न देख सकते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनसे हमें आटा मिलता है। दूध से हमें दही, मक्खन और घी मिलता है। तिल और मूंगफली से हमें तेल मिलता है। प्राणियों से हमें मांस और अंडे यह खाद्यान्न मिलते हैं। इन पदार्थों में से इमली, नींबू यह पदार्थ खट्टे हैं। मिर्च या काली मिर्च यह पदार्थ तीखे हैं और करेला कड़वा है। इस प्रकार खाद्यान्नों में विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार कुछ पदार्थों को हम बार बार खाना चाहते हैं और कुछ पदार्थों को खाने से बचना चाहते हैं। शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले घटक सभी खाद्यान्नों में कम या अधिक मात्रा में होते हैं। भोजन के कुछ घटकों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के कुछ घटकों द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है। कुछ घटक शरीर की हड्डियां मजबूत करते हैं, तो कुछ घटक शरीर को रोगों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। शरीर के सभी काम सुचारू रूप होने के लिए पर्याप्त पानी की भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का काम व्यवस्थित रूप से चलते रहने के लिए हमारे आहार में
भोजन के सभी घटक होने ही चाहिए। खाद्य पदार्थ तैयार करते समय उनके पोषक घटकों के नष्ट होने की संभावना रहती है। यह नष्ट ना हो इसके लिए हम कुछ सावधानियां रख सकते हैं, जैसे भोजन बनाते समय जितना आवश्यक हो उतना ही पानी डालना चाहिए। भोजन प्रेशर कुकर में बनाया जाए अथवा भोजन बनाते समय बर्तन पर ढक्कन रखा जाए। दलहनों का उपयोग अंकुरित करके किया जाए। अंकुर छोटे हो तभी उपयोग कर लेना चाहिए। आटे को चालकर उसका चोकर नहीं निकालना चाहिए। चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब जैसे फलों को छिलके सहित खाना चाहिए। इसी प्रकार गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर आदि सब्जियां बिना पकाए खानी चाहिए अथवा उनका रायता बनाकर खाना चाहिए। यदि हो सके तो 2-3 पदार्थों को एकत्र कर लेना चाहिए। दलहन की गुगरी में प्याज तथा उबले आलू की भाप डालना। सब्जियों में कोई भिगोई हुई दाल डालना। मित्रों, आज हमने वीडियो में भोजन के विविधताओं के बारे में जाना, साथ में आहार की पौष्टिकता और पौष्टिकता कैसे बनाए रखें यह जाना। मित्रों, इस वीडियो संबंधित मैं आपको एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिसका जवाब आप अपने शिक्षकों तक पहुँचाइए। प्रश्न: ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शीतकाल इन ऋतुओं के अनुसार मिलने वाले फलों के नाम बताइए।